आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्रत्येक राज्य की शासन व्यवस्था कुछ आधारभूत नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन नियमों और सिद्धांतों के संकलन को ही संविधान कहते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक देश में उसके संविधान के निर्माण का कार्य जनप्रतिनिधि संस्था के द्वारा किया जाता है, जो देश की शासन व्यवस्था के निर्माण पर विचार विमर्श करती है। इसी जनप्रतिनिधि संस्था को ही हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको संविधान सभा की अवधारणा, भारतीय संविधान सभा के निर्माण और उससे जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। संविधान सभा के संदर्भ में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विश्व के संदर्भ में संविधान सभा की अवधारणा पहले कहाँ पर आती है। तो अगर इसको विचार की दृष्टि से देखें, सैद्धांतिक तौर पर देखें, तो सबसे पहले ब्रिटेन में हेनरी मेनन ने ये अवधारणा प्रस्तुत की, संविधान सभा की अवधारणा। लेकिन व्यवहार में यदि हम देखें, सबसे पहले अमेरिका में संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत के संदर्भ में संविधान सभा की अवधारणा का सबसे पहले दर्शन, सबसे पहले बात 1895 ईस्वी में की गई, जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। गांधी जी ने भी 1922 में यह विचार व्यक्त किया कि जो भी संविधान भारत में बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। लेकिन सबसे पहले 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग रखी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके थोड़े समय बाद 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को पहली बार अपने मंच से स्वीकार किया, अपने मंच से उठाया। तो 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो इम्पॉर्टेंट इस दृष्टि से हो जाता है कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग पहली बार यहाँ से की। उसके बाद जहाँ तक ब्रिटिश सरकार का प्रश्न है, तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकार का तथ्य बन जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, तो 1940 में स्वीकार किया अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। 1942 का जब क्रिप्स मिशन आता है, तो ये कहा गया कि जैसे ही उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कि जैसे ही ये विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके तुरंत बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन हमारे भारतीय नेताओं ने इसको स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ भी संविधान सभा की बात बन नहीं पाती है। उसके बाद कैबिनेट मिशन की बात आती है। कैबिनेट मिशन का गठन होता है और इस कैबिनेट मिशन ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात की। जैसा आप जानते हैं कि मार्च 1946 ईस्वी में भारत के संदर्भ में कैबिनेट मिशन गठित किया गया। और ये कैबिनेट मिशन जिसमें 3 सदस्य थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य इसमें थे। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत में संविधान सभा का गठन तो होगा, लेकिन ये संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर संभव नहीं होगा। इसलिए जो भी संविधान सभा का निर्माण होगा भारत में, वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों से चुनकर होगा। यानी एक प्रकार से निर्वाचन तो होगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होगा, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और इसमें भी भारत की जो विभिन्न वर्ग हैं, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग, उनके मध्य सीटों का बंटवारा किया जाएगा। तो
ये जो बंटवारा था ये जनसंख्या के आधार पर होना था और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, इसलिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन निश्चित किया गया। तो ये 10 लाख आप याद रखेंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन हुआ था और इसी आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित हुए या कुल सदस्य संख्या जो बनी संविधान सभा की वो 389 थी। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और 93 देसी रियासतों से थे। तो ये आपको याद रखना है, ब्रिटिश प्रांत से कितने 292, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 और देसी रियासत से 93। अलग से भी प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। चीफ कमिश्नरी का अर्थ ये है जैसे वर्तमान में आप यूनियन टेरिटरीज देखते हैं, संघ शासित क्षेत्र देखते हैं, वैसे ही ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नरी थी। ये 4 थी, इनके नाम भी महत्वपूर्ण हैं। पहली दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, अजमेर राजस्थान में और दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरियाँ थी। ये जो 389 सदस्य चुने गए, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, 15 महिलाएं थी। कुल कितनी? 15। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा की गठन के बाद इसकी पहली बैठक जो हो रही है वो तिथि आपसे पूछी जाती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन ये जो पहली बैठक हुई इसमें सारे सदस्य उपस्थित नहीं थे। कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 207 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें 9 महिलाएं थीं। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि एक पाकिस्तान की उनकी मांग थी और उनकी यह मांग उत्पन्न हुई कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण हो। इसके अलावा जो देसी रियासत के राजा थे उनके मन में भी तमाम आशंकाएं थीं, इसलिए वहाँ से भी प्रतिनिधि नहीं आ पाए। उनके मन में आशंका थी कि कैसे क्या भारत में हमारा विलय होगा या स्वतंत्र शासन होगा, तमाम प्रकार की आशंकाएं थी। तो समस्त लोग उपस्थित नहीं हुए, 207 लोग ही उपस्थित हुए, जिसमें 9 महिलाएं थीं। कुल 15 महिलाएं हमारे संविधान सभा में निर्वाचित हुई थी और उसमें 9 महिलाएं पहली बैठक में शामिल थी। एक प्रश्न आता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में थी और जिन्होंने संविधान के निर्माण में योगदान किया, वो नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनका नाम है बेगम अय्याज रसूल। इसके बाद 9 दिसंबर को ही जब सभा का संचालन करना होता है तो एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है और अध्यक्ष में सामान्य रूप से पहली बैठक में उसे अध्यक्ष चुना जाता है जो सभी में वरिष्ठ हो। तो वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। ये अस्थायी थे। किस आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के फैक्ट बन जाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रथम अध्यक्ष थे, अस्थायी थे, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा BN राव को, जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय संविधान के निर्माण में, BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इन्होंने देश की भावनाओं से युक्त थे और इन्होंने अपनी समस्त सेवाएं निःशुल्क दी सलाहकार के रूप में। और ये जो बैठक हुई इसमें जो प्रथम वक्ता हुई वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से भावी संविधान की रूपरेखा, भावी संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श सामने रखे गए, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव
हमारे स्वतंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली है। इस प्रकार से इसके महत्व को रेखांकित किया। अंततः जो हमारा संविधान निर्मित हुआ उसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अब बाद में इसको संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी दिन हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ये आप 15 इसमें अनुच्छेद थे, लेकिन इन 15 अनुच्छेद का उल्लेख 349 आर्टिकल में था, 349 में था। तो कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद लागू हो गए, 15 अनुच्छेद और प्लस 349। ये जो संविधान हमारा स्वीकार किया गया, इसमें कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो उसका उत्तर होगा 284, 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किया था उस समय जो उपस्थित थे। और ये संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है और इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे भी इतिहास है, आप उसको जान लें। 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह निश्चित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसी की याद को बनाए रखने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। जब पूर्ण रूप से ये बना हमारा संविधान, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, आज भी 395 ही हैं। बाद में A, B, C, D करके जोड़े गए और इस तरह से आप देखेंगे तो 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही माने जाते हैं। जब संविधान निर्मित हुआ तो 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 4 इसमें और जुड़ चुकी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और इसमें 22 भाग हैं। ये जो संविधान हमारा स्वीकार किया गया, इसके संदर्भ में पूछा जाता है अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को और इसी के बाद ये 26 जनवरी को लागू हुआ। यह भी पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन तो संविधान निर्माण के समय में हुए और एक 24 जनवरी को हुआ, तो 11 + 1 बराबर 12 अधिवेशन हो जाते हैं हमारे संविधान के निर्माण में। इस संविधान के निर्माण में एक लंबा समय लगता है और ये समय है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च होते हैं एक अनुमान के तहत। इस संविधान के निर्माण में संविधान का वाचन होता है, पहला वाचन होता है, दूसरा वाचन होता है और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कुल कितने वाचन हुए? तो उसमें उत्तर आपका होगा संविधान के निर्माण में कुल 3 वाचन हुए। समय तो लगता है संविधान के निर्माण में, बड़े प्रयास होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि आप जब दुनिया के संविधानों की तुलना में आप देखेंगे तो आपको ये जो प्रयास है बहुत महत्वपूर्ण लगेंगे, सराहनीय लगेंगे और इसको आप सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अगली क्लास में हम आपको भारतीय संविधान के निर्माण के अंतर्गत जो विभिन्न समितियों का निर्माण होता है और कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो अंतरिम सरकार बनती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे।